तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन YNR आपके लिए बुढ़ापा पेंशन से संबंधित एक और जानकारी लेकर आपके बीच। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी एज 60 साल हो चुकी है, जो बुढ़ापा सम्मान भत्ता या पेंशन लेने के हकदार हो गए हैं, लेकिन किसी कारणवश वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, कारण उनकी पास एज का कोई प्रूफ नहीं है। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हरियाणा सरकार की। अब बिना एज प्रूफ के भी उनकी जन्मतिथि सत्यापित होगी। इसके बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। प्रदेश भर में जिन लोगों के पास जन्मतिथि का कोई प्रूफ नहीं है, उन लोगों की जन्मतिथि को सत्यापित करने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए क्या प्रणाली अपनाई जाएगी, उस पर जल्द विचार कर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे लोगों की काफ़ी संख्या है। भविष्य में जिनकी आयु 60 साल हो जाएगी, उनकी पेंशन स्वतः लग जाएगी। तो भविष्य की बात तो अभी नहीं होगी, हम बात करते हैं इस समय। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो ताऊ हैं, जिनकी पेंशन नहीं लग रही है, जिनके पास इस समय एज का कोई प्रूफ नहीं है, वो अपनी पेंशन कैसे लगवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए। उनके पास फैमिली ID, अपना रेजिडेंस, स्थायी प्रमाण पत्र, 2 डॉक्यूमेंट, 1 आधार कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट, बैंक की पासबुक, 4 डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट उनके पास सबसे पहले होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपना वोटर कार्ड, अगर 2004 से पहले का बना है और उसमें 60 साल की एज है, तो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर किसी कारणवश आपके पास वोटर कार्ड है 2004 से पहला, लेकिन क्या है उसमें आपका नाम सही है, आपके फादर का नाम गलत है, या ऐसा हो सकता है उसमें आपका नाम गलत है, आपके फादर का नाम सही है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने समाज कल्याण विभाग अधिकारी जो है वहाँ पर महीने में 1 दिन कैंप लगाया जाता है। वहाँ मेडिकल होते हैं, आप वहाँ जाकर मेडिकल करवा सकते हैं। आपका मेडिकल वेरीफाई हो जाएगा कि आप 60 साल के हो। क्योंकि कई लोगों का हमने ऐसा देखा है कि उनके वोटर कार्ड में नाम जैसे राम सिंह है और उनका नाम असली में है राम कुमार। अगर ऑनलाइन चेक करें साइट पर तो राम कुमार ही दिखा रहा है, लेकिन जो उनके पास वोटर कार्ड प्रिंट होकर आया है उसमें राम सिंह है। तो ऐसे वोटर कार्ड को जो है एज प्रूफ में अगर हम पेंशन का फॉर्म भरते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर वो मेडिकल करवा लेते हैं, वो वेरीफाई कर देते हैं कि ये एक ही नाम का व्यक्ति है और इसकी ये एज है। अगर आपकी 60 साल एज है, आप तभी उस कैंप में जाएं। अगर वोटर कार्ड में 60 साल नहीं है तो आप ना जाए। दूसरी स्थिति आपको बताना चाहता हूँ, जिनके बच्चे इस समय 41 साल के हो गए हैं, वो अपने बच्चे का एज प्रूफ लेकर जाएं। उसके बेस पर आपकी आयु की गणना की जाएगी और आपका मेडिकल हो जाएगा। तो 2 मैंने आपको आसान से फार्मूले बताए, इसको अपनाएं और अपनी पेंशन लगवाएं। फिर भी पेंशन से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और विधवा पेंशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे द्वारा चाहे कोई साथी, कोई लेडीज़ कहीं की भी है, उसका जो फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री भरा जाता है, निःशुल्क। उससे हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, फ़ोटोस्टेट का भी पैसा नहीं लेते हैं। तो अगर आपके आसपास या जानकारी में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, आज हुई या 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, जिसकी अभी तक पेंशन नहीं लगी है किसी भी कारणवश, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। विडो पेंशन के लिए डॉक्यूमेंट तो मेरे हिसाब से सभी को पता है। एक डेथ सर्टिफिकेट होता है हस्बैंड का, और बाकी जो लेडीज़ के डॉक्यूमेंट की बात करूं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, स्थायी प्रमाण पत्र, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट होते हैं।
ऑनलाइन प्रिंट निकलता है। उस प्रिंट पर गांव के अभी सरपंच नहीं है, लंबरदार के साइन होकर समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पास सभी डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 महीने में उसकी पेंशन लग जाती है। तो ये जो विधवा पेंशन का काम है ये तो बहुत ही पुण्य का कार्य मैं कहता हूँ, क्योंकि जो लेडीज बेचारी इधर उधर नहीं जा सकती है और पैसे की भी कमी होती है, क्योंकि जिसके सिर से ताज चला जाता है उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसी स्थिति में तो मैं कहना भी चाहता हूँ, जो लोग पेंशन का काम करते हैं या ऑनलाइन कैफ़े वाले हैं जो फॉर्म भरते हैं पेंशन के, कम से कम जो विडो केस है उनसे पैसे मत लें, क्योंकि 20-30 रुपये में कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उनसे पैसे नहीं लेंगे तो उनके मन को भी होगा कि चलो किसी को तो हमारे ऊपर दया आई है। और पेंशन का फॉर्म आप ऐसे ही भरें, जो विडो पेंशन की बात है। और दूसरी पेंशन की बात है, जो सरकारी फ़ीस है 20-30-50 रुपये, और जो अपना स्कैनिंग का फोटोस्टेट का जो लगता है वो ज़रूर लें। उसके बारे में तो मतलब हम भी लेते हैं। धन्यवाद। आपको कैसी जानकारी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।